Bismillahirrahmanirrahim. This is our second part for our week 5 lecture, which is basically on Newton-Raphson method. Previously, we have just gone through the major application of Newton-Raphson method and how the graph depicts and how to solve the equation. And now we will just focus on the problems and examples, few examples. लास्ट टाइम हम ये वाला एग्जांपल देख रहे थे और इसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम इसको मज़ीद आइट्रेशंस के थ्रू हम सॉल्व करते हैं और वो सॉल्यूशन जो है वो एक कन्वर्जेंस पॉइंट पे हमें लेके जाता है। अब यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल गिवन है और एग्जांपल हमें ये कह रही है कि use Newton-Raphson method to find the real roots of the cos x minus x e की पावर x is equal to 0 और इनिशियल कंडीशन नहीं दी जा रही और जो उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया बताया गया है वो ये है कि ये 4 डेसिमल प्लेस तक जब आपकी वैल्यू सेम आ जाए तो देन यू हैव टू स्टॉप। उसके बाद क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है cos x ऑफ और माइनस एक्स ई एक्स और इसके बाद जो है वो हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 रखते हैं और जब हम फंक्शन की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास जो -2.1779 आता है और जब फंक्शन की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। हम इस बात का जो है वो ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो है वो नियरेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको आप इनिशियल कंडीशंस यानी फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन से मुराद कि पहले ही मैं आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दूं और मैं आपको बाउंड कर दूं कि ये आपके इनिशियल कंडीशंस हैं और इन्हीं को लेके आपने स्टार्ट करना है, तो उस वक्त फिर आप ये वाला काम जो यहाँ पे खुद से फंक्शंस की वैल्यू लेके किया गया है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनिशियल कंडीशन नहीं है, हम बाउंडेड नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो हम इजीली ये काम कर सकते हैं। और क्योंकि पहले हमने एफ ऑफ 1 लिया, उसके ऊपर हमारे पास ये स्पेसिफिक वैल्यू आई, उसके बाद एफ ऑफ 0 लिया है और उसके ऊपर हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू आई। इसी तरह हमारे पास 0.5 के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 0.053 है। सो फॉर द नियरेस्ट वैल्यू हम इस चीज को इस तरह से प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। फार्मूला में हम देख चुके हैं जो हमारे पास वैल्यू आई थी, मतलब जो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास जो है ये वाला और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास गिवन है और नीचे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने ले लिया है। अब इनिशियल कंडीशन हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की है और वो वैल्यू पुट करने से क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू 0.5 की आ रही थी तो हमने 0.5 इसके अंदर पुट किया और 0.5 हमने पुट किया तो बिल्कुल सिंपल ये कैलकुलेशन है। आप इसको यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद आपको ये x1 की वैल्यू 0.51802 आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने इनिशियल कंडीशन क्योंकि हमने खुद उसको डिटरमिन किया था तो उसको देखते हुए
हमने x1 की वैल्यू यहाँ पे जो फर्स्ट आइट्रेशन थी उसको फाइंड हमने कर लिया। अब फॉर सेकेंड आइट्रेशन हम क्या करेंगे, हमने ये करना है कि n की वैल्यू जब हमने 1 रखी है तो ये फर्स्ट आइट्रेशन सेकेंड आइट्रेशन है, और जस्ट लाइक यहाँ पे एक्स नॉट की जगह आपके पास यहाँ पे x1 आ जाएगा, और x1 क्या है जो आपने प्रीवियस वैल्यू जो फाइंड आउट की है। सेम केस हम रिपीट करेंगे, कुछ भी इसके अंदर कुछ नया नहीं करना, आपने वही वैल्यूज इसके अंदर डालनी हैं और उसी को आपने रिपीट करते जाना है। तो वो आपके पास ये सिंपल जो है एक वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.5180 है। तो ये हमने क्या किया, हमने सेकेंड आइट्रेशन के लिए ये परफॉर्म किया, और उसके अंदर जाहिर है जो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू थी वो हमने पुट की है। जस्ट लाइक हेयर हम अपनी जब थर्ड आइट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ा है कि उसके अंदर जो हमारे पास x2 की वैल्यू थी जो हम बैकएंड पे फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है, और ये जो एफ यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने इस वैल्यू का निकाला है जो कि हमारे पास ये एक स्पेसिफिक वैल्यू आई है। क्योंकि ये x2 की वैल्यू है और मज़ीद यहाँ पे वो 0.518 हमने पुट किया और ये हमारे पास आई। तो अगेन हैंस इट रिपीट्स टिल 4 डेसिमल। सो जो हमें क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन मेंशन थी हमने उसको फुलफिल कर लिया है, और हमारे पास जो रूट की वैल्यू है वो आ गई है। अब थोड़ा सा एक दफ़ा हम इसको देख लें कि ये वैल्यू हमने कहाँ से, अगेन हम बात कर रहे थे कि इस तरह से हमारे पास एक, अगर मैं कर्व बनाता हूँ तो सॉरी कर्व ऐसे ही, ये कर्व है मेरे पास, इसका रूट जो है वो इस कहीं पॉइंट पे लाई कर रहा होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट को हमें यहाँ पे एक, जिस तरह जो मुझे पहले x1 मिला था वो कहीं यहाँ मिला था, फिर अगेन मैंने इसको लेते हुए एक और इससे करीब टेंजेंट ड्रॉ किया था, वो मुझे यहाँ कहीं मिला था। तो इसका मतलब है कि हर गुजरती आइट्रेशन के साथ मैं इसके करीब होता जा रहा हूँ। लेकिन एक बात जो है वो इस जो मेथड की है जो समझने की ज़रूरत है, वो आपने इस ग्राफ के अंदर भी शायद नोटिस किया हो कि इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो फास्टर क्यों है बाकी सब मेथड से। ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि वो ऐसा है क्यों, शायद मैंने बताया भी हो। अब ये देखें, ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास कर्व बन रहा है, ठीक है। अब जब ये आपके पास कर्व बन रहा है और यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन दिस इज योर ये फर्स्ट आइट्रेशन, ये आपकी सेकेंड आइट्रेशन, और अगेन जब आप दोबारा इस इनिशियल वैल्यू को यूज करते हुए करेंगे तो आप रूट के कितने करीब पहुंच जाएंगे। तो इसी वजह से ये कम आइट्रेशंस पे आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और जस्ट इन केस अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करवाऊं कि बाइसेक्शन मेथड में क्या होता था। बाइसेक्शन, ये फॉर एग्जांपल मैं हमेशा लाइंस की एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास बाइसेक्शन मेथड था, ठीक है। हो क्या रहा था कि आपको दो एंड्स तो पता है, अब आप इन मजीद दो एंड्स की एवरेज लेते, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे,
तो फिर यहाँ यहाँ तो एक वक्त आता था फिर जब आप इसके जो ये पॉइंट होता था, अम, यहाँ पे आप पहुंचते थे। ठीक है, तो आपको कितनी ज्यादा आइट्रेशंस यहाँ पे करनी पड़ती थी, तो इसी वजह से जो इसका ये कर्व और जा रहा है, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसकी वजह से आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसी वजह से इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बहुत फास्ट है। तो हमने ये प्रॉब्लम एक सॉल्व कर लिया था। एक मज़ीद एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अप्लाई न्यूटन रैफ्सन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन टू ब्रैकेट x माइनस थ्री इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपने जस्ट इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन को, ताकि आप इसको मज़ीद सॉल्व करने के काबिल हो जाए। अ, यहाँ पे आपने क्या किया, टू से एक्स को, टू माइनस थ्री सिक्स, और ये आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू थी, और अगर आप इक्वल टू के सिर्फ लेके आए तो आपके पास अ, ये वैल्यू बनी। अगेन आपके पास जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, और जहाँ मेंशन नहीं होती तो वहाँ आपको जाहिर है खुद रखना पड़ेगा, खुद स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप एफ ऑफ थ्री रख के देखा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है एफ ऑफ थ्री रखें, आप एफ ऑफ वन से स्टार्ट कर सकते हैं, वन टू थ्री। जहां आपके पास एक नेगेटिव आ गई, फौरन अगली वैल्यू पे पॉजिटिव चेक करें। तो इससे ये होता है कि आप का जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होता रहता है। अच्छा, मजीद ये कि आप कैलकुलेटर के अंदर ये बार बार ये सारी चीज़ें जो है ये इक्वेशन, स्टूडेंट का टाइम इस वजह से लगता है क्योंकि वो स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेटर के अंदर एक फंक्शन है कैल। ठीक है, कैल का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर यू हैव टू जस्ट पुट योर इक्वेशन वन टाइम, और उसके बाद सिर्फ आपके अंदर आपको उसके अंदर सिर्फ वो वैल्यू चेंज पुट करनी पड़ती है, बाकी बार बार ये जो है वो आपको दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ता। तो इससे फायदा ये होता है कि एक तो आपने इक्वेशन भी वन टाइम लिखी, और दूसरा ये कि जो एरर है उसके चांसेस भी आपके पास बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मज़ीद इसको अगर हम आगे सॉल्व करें कि एफ ऑफ थ्री जब मैंने वैल्यू रखी है तो मेरे पास इसका क्या आंसर आया है। ये कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने कैलकुलेटर में वैल्यू पुट की और आपको ये आपको आंसर मिल गया। इसी तरह आपने एफ ऑफ फोर रखा और आपको ये एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई। रिमेंबर, ये आपको पहली माइनस वैल्यू आपको मिल चुकी है, और एफ ऑफ फोर रखने से आपको 1.397 एक और वैल्यू आपको आ, मिली है। अब जब मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.39744, तो हम जस्ट एक चांस ले सकते हैं 3.5 के ऊपर भी टेस्ट करने का, कि क्या पता हमारे पास ये मजीद करीब वैल्यू आ जाए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमें यहाँ से हमें इनिशियल पॉइंट उसके करीब मिल जाता है, तो वो जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो हमारी उससे कम हो जाती हैं, क्योंकि आपने इनिशियल पॉइंट ही उसका जो है वो बहुत ज़्यादा आप करीब लेते हैं। और रिमेंबर रिमेंबर दिस इज ओनली जब आपको कोई इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन। ठीक है, अगर इनिशियल कंडीशन दे दी गई है तो इसका मतलब है कि अब आपने अपनी तरफ से ये जो सारा
जो ये वाला प्रोसेस इन आगे वो भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। अगर वो आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है तो फिर ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये आप नहीं करेंगे, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। अगर इन इन क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं भी इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन तो यू हैव टू डू दिस प्रोसेस। तो एफ एफ फोर से एक वैल्यू आ रही थी और एफ एफ 3.5 से ये वैल्यू आई है। इसी तरह हम इसको अगर मज़ीद क्योंकि हमने अब जो वैल्यू सेलेक्ट की है वो ये थी एक्स एक्स नॉट 3.5। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करने से पहले यू जस्ट हैव टू ये आपके पास एफ ऑफ एक्स था, आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दिया और आपने जब उसका डेरिवेटिव लिया तो ये इसका डेरिवेटिव ये आएगा। ये जाहिर सी बात है, ये आपको ऑलरेडी हमें पता है कि हम जब इसको एक जनरल टर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा बेसिक, ये तो हमारा क्या है, फॉर्मूला है न्यूटन राफसन का। और ये हमारे पास वो न्यूटन राफसन को हम जो हमारा क्वेश्चन था उसके अगेंस्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये वो है। तो जब हम इसको n की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे तो क्योंकि x नॉट आपको इनिशियल कंडीशन अब कौन सी रखनी पड़ेगी, ये 3.5। जब आपने 3.5 लिखा तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो जो है वो आपके पास क्या आई है, 3.2596। तो ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे जब हम सेकेंड आइट्रेशन के लिए काम शुरू करते हैं तो x1 जो कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू थी वो थी 3.2569, उसको हम मज़ीद आगे अगली वैल्यू के अंदर पुट करते हैं और जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो x2 आई है वो 3.2563 है। यानी ये जो ये वाली आपकी वैल्यू है ये आपके पास आई। अब जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 2, यानी जब आप सेकेंड उस पर काम कर रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि यहाँ पे किस तरह से ये वैलिड होती है। अब क्योंकि x2 की आपके पास वैल्यू मौजूद थी तो आप उसको यहाँ पे x2 क्योंकि आप ऊपर निकाल चुके हैं तो वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे और आपके पास एक x3 की एक एक्सक्लूसिव वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगेन ये जो आपके पास सारा ये भी पूरी इक्वेशन है, you don't have to write it again and again. Use the cal function in the calculator, so it will be easy for you to solve it.
Otherwise, if you are repeating it again and again, so it will cause delay in calculation and maybe a frequent chance of error. और याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आइट्रेशन करते वक्त अगर आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू के अंदर वहाँ आपने कोई माइनर सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, तो कभी भी आपकी वैल्यू जो है वो सही आइट्रेशन पे जाके कन्वर्ज नहीं करेगी, मे बी वो चलती रहे। तो इस बात का जो है वो आप लोगों ने ज़रूर जो है वो ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो आपके पास क्वेश्चन आ गया है वो है इनिशियल कंडीशन के साथ। Use Newton-Raphson method to estimate the root of f of x, c minus x minus x. Employ initial uh, condition of x naught is equal to 0. अब यहाँ पे अब आपको इनिशियल कंडीशन देखें 0 दे दी है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब आपको इस केस में देखें, हमने कोई अपनी तरफ से वैल्यू नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड विद द इनिशियल कंडीशन। अच्छा, अब इसको मैं मॉडल कैसे करता हूँ, मतलब मैं इसको जो है ना किस तरह से अपनी इक्वेशन में सोचता हूँ कि ऐसा है क्यों। इसको, इस एग्जांपल को जरा, इनिशियल कंडीशन को इस तरह से सोचिए कि आपको एक जो प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो गिवन है, और उसके अंदर आपको एक इनिशियल पॉइंट पहले से बता दिया गया है कि ये वो पॉइंट है जहां से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। और ये जो है वो आप अगर इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल कंडीशन गिवन है। अब करना क्या है आपको, ये गिवन है इसको, तो आप सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कई जगह आई यूज हो रहा है, कई जगह एन, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये n+1 फार्मूला तो आपके पास वही जो आपके पास न्यूटन राफसन का है वही यहाँ पे गिवन होगा। आपने फार्मूला यूज किया है, और फार्मूला क्योंकि आपके पास वैल्यू मौजूद है, आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपको एफ ऑफ एक्स की है, और ये वाली एफ ऑफ एक्स की है, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की है। अब इसके अंदर जब हम फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके पास एक्स 1 है, और यहाँ पे आपने, क्योंकि इनिशियल कंडीशन आपके पास एक्स नॉट क्या है, आपके पास एक्स नॉट जो है वो 0 है, और यहाँ पे आप जब एक्स की एक्स नॉट 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और ये सारी कैलकुलेशन 0.5। यहाँ पे ये जो एरर रेट है ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, और मैंने अब बताया, मैं हमेशा जब भी आपको कोई मेथड करवा रहा हूँ वो इसी एंगल से करवा रहा हूँ कि हम शुरू कहाँ से करते हैं, एक बेसिक मैथ्स के सिंपल से, फिर हम इसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाते हैं, और फिर इसको पूरा जो है वो एरर रेट, और जिस तरह हम एरर निकालते हैं क्वेश्चन में वहां पे इसको लेके जाते हैं। इसी तरह जो सेकंड आइट्रेशन है हमारे पास, और वो सेकंड आइट्रेशन क्या है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू 0 थी, और अब हमारे पास जो सेकंड आइट्रेशन में हम वैल्यू रखेंगे वो 0.5 रखेंगे। अब 0.5 जब हमने रखी है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 0.5633।
और इसके ऊपर जब मैं एरर निकालूंगा, एरर हमेशा निकलता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पे जो है वो जो प्रीवियस वैल्यू है वो मैंने देख ली है, और क्योंकि प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0.5663 ये मेरे पास प्रेजेंट है। और जो सेकेंड आइट्रेशन में मैं जब इसका एरर निकाल रहा हूँ तो मेरे पास ये 11.8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने फर्स्ट आइट्रेशन पे 100% था और सेकेंड आइट्रेशन पे 11.8 आ रहा है। अगेन जब मैं इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने लगा हूँ तो ये मेरे पास थर्ड आइट्रेशन है, और थर्ड आइट्रेशन में डेफिनेटली मैं जो है वो x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। और जब मैं x2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे एक बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ जाती है, वो है कि 0.56 मेरे पास ये वैल्यू आई है। और जब मैं इसका एरर रेट निकालता हूँ, और एरर रेट क्या है बेसिकली, जो प्रीवियस वैल्यू है उसका और जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका ज़ाहिर है क्या प्रीवियस वैल्यू प्रेजेंट माइनस करते हैं और आपको एरर रेट पता लगता है। तो यहाँ पे जब हमने एरर रेट निकाला है तो यहाँ पे 0.14% बन रहा है। अगेन जो इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा वो डिफाइन करेगा कि आपने कब जो है वो उसके आइट्रेशन को रोकना है, और यही जो है वो इसका प्रॉपर मेथड है। कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं जो है वो हमें ये एरर की वैल्यू मिलती है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है, use Newton-Raphson method to estimate the root of f of x, x10 minus 1, employ initial guess of x naught is equal to 0.5। एक और आपको फंक्शन गिवन है और इनिशियल जो आपको वैल्यू गिवन है वो कितनी है, वो है 0.5। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो होगा क्या बेसिकली, एफ ऑफ एक्स आपने सिंपल लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपने सिंपल आपको ये न्यूटन राफसन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसके अंदर आपने ये वैल्यू क्या कर दी, पुट ऑन कर दी, और फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए आप सॉल्व करते हैं तो आपको इनिशियल कंडीशन आपको 0.5 गिवन थी, और 0.5 के ऊपर ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये 51.65 आ रही है। और इस बेस पे ये जो एरर रेट है वो आपका 99% आ रहा है। यहाँ पे जो सेकेंड आइट्रेशन है, सेकेंड आइट्रेशन में क्या किया गया है कि जो x1 पे आपके पास वैल्यू आई है उसमें उसको मज़ीद नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर रखा गया है, और यहाँ पे आपके पास 46.8 वैल्यू आई है। और उसी का जब आप एरर निकालते हैं तो वो देखें एरर जो लास्ट टाइम आपने निकाला था उससे कितना ज़्यादा डिक्रीज हो गया जस्ट इन
सेकेंड आइट्रेशन, और यही इस मेथड की जो है वो इम्पोर्टेंट बात है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में आप क्या करते हैं कि जो x2 की जो वैल्यू है, जो आपके पास इस इक्वेशन में यहाँ पे आई थी 46.48, वो आपने यहाँ पे पुट की, और आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू जो कि 41.832 यहाँ पे आ गई। अगेन इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एरर निकालना पड़ेगा, और जब मैं इसका एरर निकालता हूँ तो क्योंकि मेरे पास जो इनिशियल जो प्रीवियस जो वैल्यू आई थी वो निकालते हुए जब मैंने देखा तो मेरे पास 11.11 यहाँ पे आ रही थी, लेकिन मैं भी शायद यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक एरर है मेरे एंड पे, और वो एरर है नहीं, वैल्यू सही है आई थिंक। लेट मी चेक इट अगेन कि ये वैल्यू जो है वो जो, क्योंकि एरर रेट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 41.832 माइनस 46.48 डिवाइड बाय 46.48, 182 माइनस 0.48। जी ठीक है, हमारे पास यही वैल्यू इसकी आ रही है 11.11%। इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूँगा, और उसके लिए जो एरर है वो मेरे पास वो ये आएगा, वो है 11.10। तो इसी तरह देखें जो एरर है वो आपके पास कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आपके पास जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो क्या होती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं। तो इसी उस मेथड को लेके हमने ये देखा, जो हमने अभी सॉल्व किया, कि जो हमारे पास कन्वर्जेंस है वो बहुत ज़्यादा क्विक है, उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसी वजह से जो न्यूटन राफसन है वो बहुत काफ़ी जगहों पे यहाँ पे अप्लाई होता है। इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हैं होंगे जो कि हमारे प्रैक्टिकल वर्क से भी रिलेटेड होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट मेथड को ट्राई करेंगे।